हमारे साथ जन अधिकार पार्टी से सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी रहे, जो आज के डेट में अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं, पार्टी को छोड़ चुके हैं। इन्होंने कल बताया कि हमने पार्टी को छोड़ दिया। इस सभी मुद्दे पे इनसे आज बातचीत होगी। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप अपनी पार्टी के कद्दावर नेता थे, लगातार आपने चुनाव में लड़ाइयाँ भी लड़ी। क्या वजह है कि आपने पार्टी अपनी छोड़ी? देखिए, पार्टी छोड़ने का वजह तो तमाम बिंदु हैं, लेकिन मैं 2019 में पार्टी ज्वाइनिंग किया था। उस समय मैं पार्टी का बहुत नाम सुना था कि SC ST OBC दलितों की आवाज़ उठा रही है, हक हिस्से की बात कर रही है। उस समय पार्टी का कुछ भी हवा नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे गोरखपुर में। उस समय मैं पार्टी में आया और काफ़ी मेहनत किया। उस दौरान मुझे पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशी का घोषणा भी किया। उस तैयारी के दौरान ग्राम पंचायत चुनाव हुआ। चुनाव के दौरान मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। हम लोग जेल गए, मुख्य अभियुक्त बनाए गए। हमारे घर के 3 लोग जेल गए। 250 लोगों को मुकदमा हुआ, लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना मेरे घर मिलने आए, ना जेल पर गए मिलने। इसके अलावा जिले में तमाम घटनाएं हुई। हत्या, मर्डर हुआ, ज़मीन कब्जा हुआ, छेड़छाड़ हुआ, बलात्कार हुआ। तमाम पार्टियों ने विरोध किया, सरकार को चेतावनी दिए, पीड़ितों से मिले। लेकिन हमारी पार्टी क्या है, ये जन अधिकार पार्टी जो है, हक हिस्से की बात सिर्फ करती है, लेकिन कहीं पर भी थाना, तहसील और ब्लॉक पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है तो कहीं नज़र नहीं आती है। पार्टी के लोगों को कहते हैं, जब पीड़ितों के लिए ज़रूरत पड़ती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए, जब सरकार नहीं है तो फिर किस लिए आप पार्टी खड़ा किए हैं? आपको चुनाव लड़ाने की क्या ज़रूरत है? जब सरकार में कैसे कोई वोट देगा? और कहते हैं कि हमको बिरादरी सपोर्ट नहीं कर रही है। ये लोग बिरादरी की बात करते हैं। पार्टी अगर चलाना है तो हर समाज के लोगों की ज़रूरत है, हमको सबको लेके चलना है। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, ये जो है जिले के पदाधिकारी हैं, और भी जिले के तमाम पदाधिकारी हैं। मैं सहजनवा चुनाव लड़ा, मैं जिले का कोई पद पे नहीं था। मेरा काम सिर्फ सहजनवा विधानसभा में था, लेकिन जो जिले के जिम्मेदार पदाधिकारी, उनको जिले में जाना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ घटनाएं हो रही है। ये लोग कहीं पर नहीं जाते हैं। क्या मैं व्यक्तिगत जो है लोगों के मुद्दे को लेकर के जन अधिकार पार्टी के नाम पर मैंने जिले में अलग अलग क्षेत्रों में जा करके इनके मामलों को सॉर्ट आउट किया और पैरवी भी करने का काम किया। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कब आपको जानकारी हुई कि जो पार्टी का जो मेन मोटो था, उस मोटो से हट के काम करें? कब पता? देखिए, पार्टी का जो मुझे 2 साल पहले ही पता था, लेकिन हमने कई बार ध्यान आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों से कहा भी। मैंने कहा चलिए ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन उसको ध्यान दिलाया जाए तो शायद उसको सुधार किया जाए। लेकिन पार्टी ने नज़रअंदाज करते गई। इस पार्टी में किसको क्या पद देना चाहिए, कौन किस योग्य है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। पार्टी के जिम्मेदार लोग जो हैं, ये जब भी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं तो तुरंत जो है सिर्फ बिरादरी की बात करते हैं। ये बताइए, हम इस पार्टी में रह करके सिर्फ बिरादरी से हम चुनाव लड़ पाएंगे, से जीत पाएंगे? हमको चुनाव लड़ना है तो हमको सभी समाज के लोगों को लेकर चलना है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हमारे ऊपर इस पार्टी में रहने के दौरान मेरे ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है। इसलिए मैं इन सब से प्रभावित होकर मैं पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आगे क्या तैयारियां हैं आप? कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसी कुछ नई राजनीतिक सफ़र तैयार करेंगे, या फिर अलग तरीके से किसी पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने का मन बना है? क्या है? देखिए, मुझे चुनाव भी लड़ना है सहजनवा से, और पार्टी भी ज्वाइनिंग करना है। लेकिन अभी किस पार्टी में जाना है ये तो अभी समय बताएगा। और जैसे कोई डिसीजन होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं किसी बड़ी पार्टी से साठगांठ बन रहा है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी किसी पार्टी से बात नहीं हुई है, लेकिन ये है कि बात चल रही है। और कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी पार्टी में जाऊंगा। राजनीति करना है तो किसी न किसी पार्टी में रहना भी है। इस समय बहुत सारे यूथ जो है राजनीतिक सफ़र में आगे आ रहे हैं, लेकिन देखने में भी लगातार मिल रहा है कि बहुत सारे यूथ जो है राजनीतिक पार्टियों में काम करने के बाद छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो समय बर्बाद होता है किसी भी पार्टी के साथ, या आपके जो चेहरे होते हैं, जनता जब आपको देखती है, आप पे विश्वास करती है, और आप फिर इधर से उधर होते हैं, तो उनके बीच में क्या संदेश जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, अब लोगों का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनता मुझे जानती है। मैं कितनी कठिनाइयों से, कितने दौर से गुजरा हूँ, और जितने भी मेरे साथ अन्याय हुआ प्रशासन के द्वारा, मेरा कोई निजी मामला नहीं था। ये जनता के ही मामले को लेकर के मेरे साथ तमाम घटनाएं हुई, लेकिन जनता मेरे साथ है।
और मैं जनता के साथ, मैं किसी भी पार्टी में रहूँगा, लेकिन जनता के साथ मैं खड़ा रहूँगा और कभी भी मैं सच का साथ दूँगा। लड़ाइयाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन उस मामले को क्या आपने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत की, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए? देखिए, राजनीति तो आती जाती रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग की मुलाकात होती है, लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग को बार बार परिचय भी देना पड़ता है। हम विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बार बार परिचय पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कहाँ से नहीं। अब आप खुद सोचिए, एक विधानसभा प्रत्याशी को बार बार परिचय देना पड़े तो ये कितने बड़े दुख की बात है। आगे जो सफ़र आप तय करना चाहते हैं उसकी बहुत सारी क्या अलग से आपने तैयारी की है उसके लिए? नहीं, तैयारी तो मेरा है। मैं जिस भी पार्टी में जाऊंगा तो कम से कम 1500 लोगों की तैयारी है कि 1500 लोगों को लेकर के मैं भव्य तरीके से और पूरे शोर शराबे के साथ मैं पार्टी ज्वाइनिंग करूंगा। मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के कद्दावर नेता जो अपनी पार्टी से बगावत करके एक नई मंजिल की तलाश में हैं और वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। आगे देखिए क्या होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर फिर बखूबी बातचीत होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत साथ।